पर आपको दिए हुए हैं 3 आइडेंटिकल बल्ब इस तरफ और 3 आइडेंटिकल बल्ब इस तरफ। मतलब ऐसा समझ लो कि आपके पास 3 आइडेंटिकल बल्ब है। बल्ब मतलब जो हम घर में पुराने टाइम में यूज करते थे वैसे कोई बल्ब है, फिलामेंट वाला। और आइडेंटिकल मतलब एक जैसे है, मतलब रेजिस्टेंस सबका सेम है। अगर सेम वोल्टेज मिले तो सब में हीट यानी कि रोशनी सेम जनरेट होगी। यहाँ पर कैच क्या है कि एक बार तो उन तीनों बल्ब को लगाया सीरीज में और एक बार उन तीनों बल्बों को लगाया पैरेलल में। सीरीज का मतलब होता है कि कोई एक बल्ब डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों तरीके से। मतलब जैसे ये बल्ब देखो, ये लगा हुआ है, इसका एक हिस्सा तो पॉजिटिव पे और दूसरा इस बल्ब से कनेक्टेड है। ये बल्ब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो दो बल्बों से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो बल्ब है ये डायरेक्टली जाके आप पहुंच सकते हो बैटरी तक, और इस बल्ब से भी आप डायरेक्टली बैटरी तक पहुंच सकते हो। और ये दोनों ही केस के साथ में सब बल्बों से आप डायरेक्ट बैटरी तक पहुंच सकते हो। मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब ये पूछा जाता है कि क्या दोनों में सेम तरीके से चमकेंगे बल्ब? नहीं। तो किस में ज्यादा चमकेंगे, किस में फ्यूज होने के चांसेस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से मैं कुछ कुछ अभी आपके डाउट क्लियर करता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाओगे उस पर लिखा रहता है, जैसे हमारे घर में जो बल्ब होता है उस पर लिखा रहता है मान लो कि 10 वॉट और 220 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट मिलेगा तो ये 10 वॉट का खर्चा करेगा, मतलब 10 वोल्ट के बराबर ये काम करके आपको दिखाएगा। अगर 220 वोल्ट से कम इसको बिजली मिली तो ये 10 वोल्ट से कम काम करके दिखाएगा। अगर 220 वोल्ट से ज्यादा मिला, हाई वोल्टेज आया, तो बल्ब फ्यूज होने के चांसेस होते हैं। आपको पता होगा इसलिए होते हैं क्योंकि वो 10 वोल्ट से भी ज्यादा काम करके दिखाने की कोशिश करेगा, और उस केस में हो सकता है इसका फिलामेंट जो है पिघल जाए और ये फ्यूज हो जाए। यहां पर क्या हो रहा है ना, ऐसे ही बल्ब है। मतलब ऐसा समझ लो यहां पर जो बल्ब है ना जो लगाए हुए हैं ये V वोल्ट पे चलने वाले बल्ब है कि अगर V वोल्ट दोगे तो ये कुछ कुछ भी समथिंग वॉट काम करके ये दिखाएगा। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, पुराना वाला वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे जो बल्ब है ना इन सब पे वोल्टेज V ही आने वाला है, इन सब पे वोल्टेज V आने वाला है। तो अगर ये W वाला काम मतलब वॉट काम करके दिखा सकता था तो ये उतना ही काम करके दिखाएगा जितना काम करके दिखाने के लिए ये बना है। तो मतलब ये तेज नहीं चमक रहा होगा, ये उतना ही चमक रहा है जितना चमकने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन अगर हम यहां की बात करें, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल बल्ब है, मतलब तीनों पे जो वोल्टेज जाएगा ना उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि तीनों पे वोल्टेज कितना जाएगा। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो थोड़ी सी दिक्कत आती। अब क्योंकि आइडेंटिकल है तो मान लिया अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है तो इसके पास वाले का भी रेजिस्टेंस कितना होगा R, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा R। सीरीज में जब रेजिस्टेंस सेम होता है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है। तो जो तीन रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज 3 में डिवाइड होगा। मतलब इधर का वोल्टेज V/3, इसका वोल्टेज V/3 और इसका भी वोल्टेज V/3। अब सोचो ये जो बल्ब है ये बना था V वोल्ट के लिए और इसको मिल रहा है V/3, तो कम ही तो मिल रहा है, ज्यादा थोड़ी मिल रहा है। तो जब इसको कम मिलेगा तो इसको जितना चमकना चाहिए था उससे ये कम चमकेगा। तो इसको जितना चमकना चाहिए था उतना चमक रहा है, लेकिन इसको जितना चमकना चाहिए था उससे कम चमका। तो इसके लिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया ब्राइटनेस का। तो हमें ये बहुत चमकता हुआ दिखेगा और ये बिल्कुल कम चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक तो चीज वो हो गई कि हाँ पैरेलल में अच्छे से चमकेगा, और यही रीजन है कि हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। वरना क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर देंगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये पूछा जाएगा कि कितनी पावर ज्यादा जनरेट करेगा कोई सा। तो जब यहां ज्यादा चमक है, ये ज्यादा ब्राइट है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ब्राइटर होगा, ये ब्राइटर है, तो इसमें पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा उसके लिए अब आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से। देखो पावर के फॉर्मूले होते हैं P इक्वल्स टू VI, एक होता है I²/R और एक होता है V²/R। तो कंफ्यूजन ये होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। देखो यहां पर जो कॉम्बिनेशन है ना इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं। इन तीनों बल्ब्स को मैं रेजिस्टेंस मानता हूं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया है, R लिया है। तो इन तीनों बल्ब को मैं ऐसा कर सकता हूं जैसे कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। जब 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया 3R, और ये किससे कनेक्टेड है, V वोल्ट से कनेक्टेड। यहां पर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये ऐसे, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है R R R। जब 3 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल पैरेलल में हो तो n का डिवाइड हो जाता है, यहाँ 3 का डिवाइड होगा। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया पैरेलल में, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया R/3। और वोल्टेज कितना है, अगेन सेम बैटरी से लगाया V वोल्ट है। तो वोल्टेज सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला।
वी स्क्वायर बाय आर। तो मैं जो फॉर्मूला काम में लूंगा वो लूंगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। उससे होगा क्या कि वोल्टेज को जब मैं कांस्टेंट कर लूंगा ना तो मैं सीधा सीधा आर से रिलेट कर पाऊंगा। वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या है दोनों में ही कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर आ गया। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा अभी सिंपल तरीके से भी मैं इसको करके बताता हूं। देखो यहां पर जो पावर है वो क्या है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर करूंगा और मैं सीरीज के लिए निकाल रहा हूं तो सीरीज लिख दो। यहां पे मैंने किया वी स्क्वायर बाय आर सीरीज 3R आ गया, तो P सीरीज आया वी स्क्वायर बाय 3R। पैरेलल के लिए निकालो P पैरेलल इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल, और वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल क्या है आर बाय 3, मतलब 3V स्क्वायर बाय आर। अब आप खुद सोचो कि अगर इस सीरीज वाली पावर से मतलब इससे V स्क्वायर बाय 3R से मेरे को 3V स्क्वायर बाय आर निकालना है, इसको क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 टाइम्स हो जाए इसका। तो इसको 3 टाइम्स करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद सोचो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 से 3 कटता, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तब वो 9 3 से 3 टाइम्स कटेगा, तो 9 टाइम्स। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन से 9 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर होगा। कितने टाइम्स ब्राइटर होगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मोर ब्राइटर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दोनों में से अगर कुछ भी एक बल्ब फ्यूज हुआ इस कॉम्बिनेशन में वर्सेस इस कॉम्बिनेशन में तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेकार हो जाएगा। तो इसमें जैसे कोई बल्ब फ्यूज हुआ ना तो यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। यहां पर कोई भी बल्ब फ्यूज हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअली कनेक्टेड है यहां से। एंड इवन अगर कोई बल्ब फ्यूज होता भी है तो भी इनकी ब्राइटनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी उतना ही वोल्टेज मिल रहा था जितना उनको चाहिए था। वैसे मैंने बहुत जल्दी समझाया, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में लाता रहूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।